Hello, welcome back in SSC फाउंडेशन बैच 2026-27। बहुत शानदार तरीके से हमने फाउंडेशंस के सारे क्लासेस किए थे, बेसिक्स, वन शॉट, एवरीथिंग। और अब आपने डिमांड किया तो मैंने प्रैक्टिस सेशन भी शुरू करा दिया है। हर पर्टिकुलर लेक्चर में PYQ ही लेके आता हूँ मैं, और उसी PYQ पे प्रैक्टिस भी कर रहे हैं अपन। उसी PYQ पे बेस्ड जो टॉपिक आएगा उसके कुछ बेसिक्स भी अपन समझने वाले हैं सिंप्लीफाइड वे में, राइट। बस ये कहना है कि जो SSC का पेपर है उसके रीजनिंग को बच्चे बहुत सिंपल ले लेते हैं, प्रैक्टिस नहीं करते हैं, मैथमेटिक्स एंड अदर थिंग इंग्लिश में लगे होते हैं। लेकिन बेटा रीजनिंग का सेगमेंट न केवल प्री बल्कि मेंस के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। वहाँ पर भी 30 क्वेश्चन 90 मार्क्स, यहाँ पर 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स मिलने वाले हैं आपको। 100 मार्क्स 25 मार्क्स मिलने वाले, 50 मार्क्स मिलने वाले हैं आपको। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है, ये सजेशन है कि अगर आप सीरियस नहीं ले रहे तो सीरियस लीजिए इसको। और इसी के लिए इधर आता हूँ मैं। आप में से जो 8-4 बच्चों ने रिक्वेस्ट की थी उन्हीं के लिए मैंने पढ़ाना शुरू किया है। करेक्ट है? चलो ज़्यादा नहीं बोलूँगा तो भड़क जाते हो तुम लोग। शुरुआत करते हैं अपन इसको। हाँ, बस ये कि अगर कंटेंट में कुछ भी समझ आ रहा हो, बोलने का पैटर्न ठीक लग रहा हो, तो मेरी ये सजेशन है आपसे कि चैनल को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक रीच बनाए इसकी। देखिए क्या था क्वेश्चन में। The question contains pair of words that are related to each other in a certain way. 3 of them following 4 pair words alike as they have the same relationship and thus form a group. Which word pair is one that does not belong? मतलब सिंपल सा वर्ड वन आउट का, और बहुत सिंपल क्वेश्चन है। मैंने जब तक ये पढ़ा आपने आंसर कर दिया होगा। पेंटागन 5 साइड्स, हेक्सागन 8 साइड्स, ट्राइंगल 3, स्क्वायर 4। तो डिफरेंट कौन सा है? हेक्सागन वाला। इतना सिंपल है, कुछ था ही नहीं इसमें, बहुत सिंपल सा पार्ट था। नेक्स्ट क्या है ये? अब क्या लिखा है इसमें सुनो। द पोजिशन ऑफ हाउ मेनी लेटर्स विल रिमेन अनचेंज्ड इफ ईच ऑफ द लेटर्स इन द वर्ड इज रीअरेंज्ड इन इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अब समझिए बोला क्या गया है। हमारे पास एक वर्ड है जिसमें लिखा गया NIGHT नाइट, MARES नाइटमेयर्स। अब इसको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करना है, मतलब डिक्शनरी पैटर्न बेसिकली बोला जा रहा है। ऐसा बहुत डिफिकल्ट नहीं है। तो इसमें सबसे छोटा लेटर कौन सा है? A। उसके बाद BCD तो है ही नहीं, फिर कौन सा है? EFGHH। उसके बाद I के बाद JKL, देन M के बाद कौन सा है? N के बाद OPQ है ही नहीं, फिर कौन सा है? R के बाद कौन सा है? S, और S के बाद कौन सा है? T है। मैंने कोई लेटर छोड़ तो नहीं दिया? NIGHTMARES। वेट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यस, कौन सा छोड़ा? ध्यान से देखो एक बार। A मैंने ले लिया, यस। E ले लिया, यस। H ले लिया, यस। I ले लिया, यस। G छोड़ दिया है। इसका मतलब इस MNRST के पहले हमें यहाँ पर G, देन H, देन I, देन M, देन R, देन S, देन T। ये अरेंजमेंट होगा। डन? कुछ नहीं था, यही सिंपल सा। SSC का है, ईजी रहता है, बहुत मुश्किल नहीं है, लेकिन जल्दबाजी में अपन गड़बड़ कर लेते हैं। अच्छा, अब हमसे क्या बोला है? हमसे बोला गया कि कितने लेटर्स की पोजीशन सेम रहने वाली है। तो हमारे पास एक तो ये है सेम पोजीशन पर, ये T है भाई, ये I मत कंसीडर कर लेना। तो M है सेम पोजीशन पर, एक तो R है सेम पोजीशन पर। कितने हो गए? 3। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर D। क्लियर हुआ? कुछ नहीं होता सिंपल। अब हाँ, इसमें लेफ्ट टू राइट बोला गया है। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में कई बार राइट टू लेफ्ट बोल दिया जाएगा। अपोजिट जो पोजीशंस के होते हैं ऑर्डर, उसमें आप क्वेश्चन को सही से रीड कर, तेज़ी से सॉल्व करो। आपको ये 15 सेकंड में ये क्वेश्चन करना है, बट ये जो गिवन होता है ना स्टेटमेंट, उसको अच्छे से पढ़ के, अदरवाइज बहुत सिंपल है। What will come in place of question mark in the following equation? A plus and minus interchange. मैथमेटिकल ऑपरेशन बहुत सिंपल पार्ट होता है, बस जल्दी मत करना और बोर्ड मार्क्स पढ़ लेना। बच्चे
बहुत वाहियात काम कर देते हैं कई बार। तो मैंने लिखा 5। अच्छा, प्लस और माइनस इंटरचेंज है तो यहाँ पर +4, डिवीजन और मल्टीप्लाई इंटरचेंज है तो ये फिर 9, यहाँ पे प्लस है तो माइनस, यहाँ पे क्या हो जाएगा 80 और इंटू को क्या करेंगे डिवीजन, क्या हो जाएगा 10। यही मैंने क्या किया, जो साइन उन्होंने बोला इंटरचेंज करने को वो इंटरचेंज किया। भाई तुम जो बोल रहे हो वो कर दूंगा, कैलकुलेशन में ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर 5 + 4 × 9 - 80 डिवाइडेड बाई 10, और आपको ये अच्छे से पता है कि पहले क्या करोगे डिवीजन, तो क्या हो जाएगा 8 बचेगा। अब आपके पास 5 + 9 4 जा 36 और -8 आपको ये भी पता था। अब अगर इसको अपन ऐड कर ले तो कितना हो जाएगा 41 और -8 कर देंगे कितना हो जाएगा 33। क्या ऑप्शन में गिवन है 33? यस। क्या कुछ भी ऐसा किया जो बहुत डिफ़िकल्ट है, फिर क्यों गलतियाँ होती है आपसे? आपका क्यों 25 में से 25 करेक्ट नहीं होता? एटलीस्ट 23 तो अटेम्प्ट करके 23 करेक्ट हो सकता है। रीजनिंग इज ए स्कोर बूस्टर फॉर SSC एंड आई थिंक यू शुड ट्राई टू गेट एज मैक्सिमम एज पॉसिबल मार्क्स। नेक्स्ट देखो, हाँ ये अच्छा पार्ट होता है नंबर सीरीज में, इसमें थोड़ा दिमाग लगाने की ज़रूरत होती है। क्या लिखा है, सिलेक्ट द ऑप्शन इन विच नंबर्स आर द सेम रिलेशनशिप एट शेयर इन द गिवन पेयर। 149 213, 149 और 213 कुछ रिलेशन मेंटेन कर रहे हैं, एंड सेम 168 और 232 कुछ रिलेशन मेंटेन कर रहा है। ठीक है, आगे क्या लिखा है, नोट ऑपरेशन शुड बी परफॉर्म्ड ऑन होल नंबर। अच्छा, होल नंबर का मतलब इसको 149 अलग अलग मत कंसीडर कर लेना। ये अच्छी चीज़ें आजकल देने लग गए हैं, राइट? ओके। अच्छा, पहले चेक करो इन दोनों का डिफरेंस क्या है। 13 में से 9 गया 4, ये हो जाएगा 0, 10 में से 4 गया 6, 64 का डिफरेंस है। क्या इसमें भी 64 का डिफरेंस है? 12 में से 8 गया 4, ये हो जाएगा 2, 12 में से 6 गया 6, 64। तो हमें देखना है यहाँ पर कि इसमें 64 का डिफरेंस है, इतना सिंपल तो है। अच्छा देखो, इस दोनों में 64 का डिफरेंस किस में लग रहा है? 202, 0 नहीं, 7 से 3 गया 4। अच्छा, इसमें मुझे लग रहा है क्योंकि फर्स्ट डिजिट 4 आ रहा है, आगे देख लो। 7 से 3 गया, ये हो गया 1, 11 में से 5 चला गया 6, 64 हो रहा है। क्या किसी और में होगा? नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। कुछ था? नहीं था। लेकिन बेटा हाँ, ये 2026 वाला जो PYQ है उसमें से मैंने ले रखा है। क्वेश्चंस कुछ तो इजी है, अपन पैटर्न समझ रहे हैं बस कि ऐसे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, आपको उस बेसिस पे सॉल्यूशन करते चलना है। क्वेश्चन नंबर 11 आपके उसी सेट में गिवन है। मैंने नंबरिंग यहाँ के हिसाब से नहीं किया जो वहाँ गिवन हुआ। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज रिलेटेड टू द 5th लेटर क्लस्टर इन द सेम वे। Second letter cluster related to the first letter cluster and the 4th cluster related to the 3rd. Okay, इसका इससे, इसका इससे, तो इसका क्या? अच्छा, एक चीज़ मुझे दिख रहा है, ये जो M है, E है और K है, इसको N, V और P बनाया गया है। क्या इस E का अपोजिट है V? क्या Y का अपोजिट है B? बीच का तो अपोजिट लग रहा है। अच्छा, M से +1 MN और K से P तक चलने के लिए K के बाद L M N O P, नहीं मैं इसका अपोजिट ही तो लग रहा है। नो नो नो, इतना सोचने की जरूरत नहीं, सारे ही अपोजिट, क्यों एडिशन सब्ट्रैक्शन में जा रहे हैं। M का अपोजिट N, E का अपोजिट V, K का अपोजिट P, G का T, Y का B, T का G, तो J का अपोजिट क्या हो जाएगा Q, W का अपोजिट क्या हो जाएगा D और H का अपोजिट क्या S, तो क्या QDS है? ऑप्शन नंबर A है। बहुत मुश्किल नहीं था, एडिशन सब्ट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट नहीं था, रिवर्स का पैटर्न ले लिया था। समझ रहे क्या बोलते हैं इसको? एनालॉजी, राइट? यस। नेक्स्ट, सो ये था लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन। अब क्वेश्चंस मैंने कम इसलिए रखे थे ताकि मैं कुछ पैटर्न आपको समझाना चाह रहा था। प्रीवियस ईयर का SSC का जो कट ऑफ था, आपको पता है कि अगर आप 150+ जा रहे हैं, अच्छी कंडीशन है, तो क्या हम टारगेट ही उसी को लेके चले? नहीं ना, टारगेट कितना लेके जाना पड़ेगा? एटलीस्ट जो कट ऑफ गया है पिछले साल का, उससे कम से कम 10 मार्क्स अबव लेके जाना पड़ेगा, करेक्ट?
लास्ट 2-3 ईयर्स में जो पैटर्न देखा गया है, देखो मैं ये तो नहीं कहता कि फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा, लेकिन हमारी सोच ये होनी चाहिए कि जो कट ऑफ जाता है उससे अपने को एटलीस्ट 10 मार्क्स तो टारगेट प्लस में रखना है और उस बेसिस पे प्रिपरेशन करना है। करेक्ट है? सुनो, ये बात मैं बोल क्यों रहा, आज ऑफलाइन की कंडीशन में बात करो, ऑफलाइन आज बैच में बच्चों से बात हो रही थी, वो अपना माइंडसेट ही लेके चलते हैं कि सर मैं तो इस वाले रिजर्वेशन कैटेगरी में हूँ, मैं इसमें हूँ, मैं उसमें, मुझे तो इतना ही करके चलना है। नो, प्रिपेयर फॉर द मैक्सिमम, गो फॉर द बेस्ट ऑलवेज। आप अगर 100 का अटेम्प्ट कर रहे हो तो 100 के आसपास ही अटकोगे, 10+10 माइनस में। आपको पता है कि आपकी कट ऑफ 120, 125, 130, 60 जो भी जाने वाला है, जिस किसी भी कैटेगरी में हो, प्रिपरेशन हमेशा बेस्ट के लिए करो ना, वहाँ तक लेके जाओ ना। अब बात ये रही कि वहाँ तक पहुँचने में आपका हेल्प क्या क्या कर सकता है। मैं हमेशा से कहता रहा हूँ कि लॉजिकल रीजनिंग का जो पार्ट है, जो 25 क्वेश्चंस आपका आता है, इज़ ऑलवेज अ स्कोर बूस्टर। बस उसको बहुत ज़्यादा इजी में मत ले लो। अगर सुनो मेरी बात समझो, अगर आप किसी भी ऑफलाइन कोचिंग में पढ़ रहे हो और आपने क्लासेस पूरी ली है और क्लासेस कंप्लीट करने के बाद 50 PYQ या मॉडल सेट आपने लगा दिया, दोबारा रिमाइंड करो, 50 PYQ या मॉडल सेट अगर आपने लगा दिया तो आपको 25 में से 25 तो मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन 23 अटैम्प्ट और 23 करेक्ट करने से कोई नहीं रोक सकता। 2 क्वेश्चन कई बार नंबर सीरीज का, कई बार कोडिंग रिकोडिंग या कुछ अलग पैरामीटर्स आ जाते हैं जो डिफ़िकल्ट होता है ना। तो अपने आप को थोड़ा सा बेहतर कंडीशन में रखिए, थोड़ा सा बेहतर सोचिए। मैं आपको एक बात और ये बता देना चाहता हूँ कि दिस इज़ नॉट टू टारगेट समबडी जिससे मेरी इंट्रैक्शन हुई, ये बात नहीं, बिल्कुल भी आपके लिए नहीं है। ये एक जनरल कॉन्सेप्ट है जो आपके बातों से मैंने एक्सपीरियंस लिया, वो मैं अपने बच्चों तक शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ। यू शुड कीप इन योर माइंड कि हमें अपने कट ऑफ के बेसिस पे नहीं, उससे ऊपर उससे एक्स्ट्रा अटैम्प्ट करना है, और उसमें रीजनिंग का, मैथ्स का, इंग्लिश का, या जैसे भी पार्ट है जीएस का, कैसा यूटिलाइज करना है। समझ रहे हैं? बहुत ज़्यादा नहीं बोलूँगा, नहीं तो फिर लफड़ा हो जाता है। अगर आपको कंटेंट और पैटर्न सही लग रहा हो, सॉल्यूशन ठीक लग रहा हो, तो आप चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन प्रिपेयर करते रहिए, खूब सारा प्रैक्टिस सेट लगाते रहिए। सी यू देयर इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन स्टे हैप्पी। जय हिंद।